जो हैं वो पूरे रेडी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और कुछ लाइक मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन होता है आपका मेंस का, कुछ इसी पैटर्न पे आएगा, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ मीडियम, कुछ बिल्कुल लो लेवल। ओके, चलिए जी फिर आज का स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, 2 + √3 इज इक्वल टू आई प्लस एफ, वेयर आई एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एफ की हमारे पास कुछ रेंज दे रखी थी और हमें बताना था कि 1 - f * i + f की वैल्यू बता दीजिए। ये वाला क्वेश्चन क्लियर था भाई सभी को? यस सर। यस सर। किसी को एक बार और समझना है? नो सर। किसी को समझना है भाई? सर ओके करवा रोहन, दो एक बार। चलो एक बार मतलब ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या किया था हमने इसमें, ठीक है, तो क्योंकि ज्यादा दिन भी हो गए। तो देखिए कि 2 + √3 इज इक्वल टू आई प्लस एफ। आई का मतलब क्या है? यहाँ पर इंटीजर है। ओके, लाइक इसने खुद ने दे भी रखा है कि भाई ये क्या है, आई पॉजिटिव इंटीजर है और एन भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। फिर उसके अलावा इसने एफ की रेंज दे रखी थी 0 से 1। अच्छा जी, ठीक है, तो अब ये 2 + √3 जो है वो लाइक कुछ बड़ा नंबर होगा, राइट? 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 से बड़ा जो भी नंबर होता है अगर उसकी आप पावर इंक्रीज करते हो तो वो वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर आप 1.5 ले लो 1 से बड़ा, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25। तो वो 1 से बड़ा नंबर आया ना एक लास्ट में, है ना? सर। हाँ कि ना? ओके, तो ये 2 + √3, सर। ये तो √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7, 1.7 समथिंग कुछ होती है कि नहीं होती है? यस तो सर। अगर मैं 2 में 8 करूंगा तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 3.7 समथिंग। क्लियर? यस सर। तो 3.7 में उसकी पावर अगर मैंने कुछ इंक्रीज करता हूं, लेट सपोज कि पावर इंक्रीज करते गए मेरे पास कुछ आया, जैसे कि अगर मैं पावर 3 कर दिया तो लेट सपोज कि लाइक 70 पॉइंट समथिंग कुछ आया, 70.34। तो इसमें आई का वैल्यू कितना होगा 70.34 में? आई का वैल्यू कितना होगा? हाँ जी, 70.34 में आई का वैल्यू कितना होगा? अरे बोलो, आई क्या है? एक इंटीजर है और एफ क्या, एक फ्रैक्शन है। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा आता है 70.34, तो इसमें आई की वैल्यू क्या होगी? जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ है, जो इंटीजर है, इंटीजर क्या है यहाँ पर? 70 है ना? तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। 70। और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.34। 34। 0.34, ठीक है। तभी तो मैंने इसको आई प्लस एफ लिखा है कि अगर आप आई में एफ लिख देते हो तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस। ओके, बेटा प्लीज जब समझ में आए तभी यस सर बोलना, वरना बोल देना कि मुझे नहीं समझ में आया या फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसा, तो ये समझ में आ गया कि आई प्लस एफ क्यों लिखा, क्योंकि इसका कुछ जैसे कि लेट सपोज 70.34 इसकी वैल्यू आई, तो 70 जो होगा वो आई का वैल्यू होगा और 0.34 जो होगा वो एफ का वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये 2 + √3 का हो गया सीन। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर 2 - √3 किया। ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस था, तो अगर यहाँ पर प्लस है बीच में तो मुझे माइनस लेना है। अगर ऊपर माइनस होता तो क्या लेता? नीचे प्लस लेता, ठीक है। क्लियर? अगर लेट सपोज ऊपर a - √b रहता, a - √b होल टू द पावर n, तो नीचे क्या लिखता मैं? a + √b × बढ़िया, a + √b होल टू द की पावर पावर है। n। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर मैंने माइनस लिया, तो 2 - √3 होल टू द पावर n। अच्छा, तो इसको मैंने, कोई बताएगा मैंने एफ डैश क्यों लिया? यहाँ पर आई क्यों नहीं लिखा? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे यहाँ पर मैंने इसको आई प्लस एफ डैश क्यों नहीं लिखा, जैसे ऊपर लिखा था आई प्लस एफ? हाँ जी, एनीवन? ईशान, अंशुल, जेसिका, कोई बताएगा बेटा? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर।
Yes, sir. तो बताइए मुझे कि 2 माइनस रूट थ्री होल टू दी पावर एन को मैंने एफ डैश क्यों लिखा, यहाँ पर आई क्यों नहीं लिखा? अरे 2 सर माइनस रूट थ्री क्योंकि की इसकी वैल्यू कितनी? वैल्यू हाँ 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 इसकी बोलो। वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, फ्रैक्शन में। बिल्कुल, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि रूट थ्री कितना होता है 1.7, और 2 में से अगर आप 1.7 समथिंग कुछ घटाओगे तो वो कितना आएगा भाई? पॉइंट में ही आएगा ना, सम कुछ भी आए वो सर आएगा कि नहीं पॉइंट का आएगा? स्क्वायर जितना करें हम उतना छोटा आता है। बिल्कुल। और 0.3 आ गया लेट सपोज, तो 0.3 की पावर आप कुछ भी कर दो, वो हमेशा एक फ्रैक्शन ही रहेगा, वो कभी 1 से ऊपर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ये बात यस सभी सर। को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके तो भाई, ओके फिर मैंने क्या किया, और फिर मैंने रेंज भी लिख दी कि भाई एफ डैश की रेंज कितनी है 0 से 1 के बीच में, क्योंकि ये 0 तो हो नहीं सकता और 1 भी नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। फिर मैंने क्या किया कि 2 प्लस रूट थ्री की पावर एन का मैंने एक्सपांशन लिख दिया। एक्सपांशन सभी को लिखते आता है ना? Yes, sir. ओके फिर उसके बाद मैंने 2 माइनस रूट थ्री की पावर एन का भी एक्सपांशन लिखा है। तो इसमें क्या आएगा कि प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट चलेंगे, राइट, माइनस वाले में। क्लियर? तो अब देखिए कि ये 2 प्लस रूट यस थ्री की सर। पावर एन और 2 माइनस रूट थ्री की पावर एन में कुछ टर्म्स इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कौन से टर्म है जिसमें रूट थ्री की पावर इवन है, और इरेशनल टर्म्स कौन सी है जिसमें रूट थ्री की पावर ऑड है। क्लियर? रूट थ्री की पावर अगर ऑड यस रहेगी तो सर। वो कैसा नंबर हो जाएगा? वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो रूट थ्री में जितनी भी ऑड पावर्स आएगी वो सारे इरेशनल नंबर्स होंगे, राइट? क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो मुझे इरेशनल नंबर टर्म, इरेशनल जो टर्म्स है वो हमेशा के लिए मतलब हटानी है। तो चाहे मुझे प्लस करना पड़े या फिर माइनस करना पड़े, तो मुझे बताओ कि क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले में तो वो जो इरेशनल टर्म्स है वो पॉजिटिव है, और जो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें इरेशनल टर्म्स कैसी है, नेगेटिव है, राइट? क्लियर है? क्योंकि भाई रूट थ्री यस की सर। पावर जीरो, तो ये तो रेशनल टर्म्स बन जाएगा ना। रूट थ्री की पावर जीरो कितना होता है? 1 होता है, और 1 तो क्या है, रेशनल है। ऐसे रूट थ्री की पावर 2 है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा ना, क्योंकि रूट थ्री की पावर 2 कितना होता है, 3 होता है। यस सर। ठीक है, तो ये भी रेशनल बन जाएगा। तो बस मेरे को इरेशनल टर्म्स हटानी है, तो मुझे ऐड कर देना है, ताकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं वो आपस में कट जाए। तो बाकी जो बची चीजें होगी वो 2 बार ऐड होगी, जैसे कि ये एनसी जीरो टू की पावर एन है वो 2 बार ऐड हुआ, तो मैंने उसको 2 टाइम्स करके लिख दिया। जो ये सारी टर्म्स बचेगी वो 2 टाइम्स ऐड होगी। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये 2 Yes. टाइम्स ऑफ, और ये क्या होगा, कुछ इंटीजर ही वैल्यू आएगी। आप चेक कर सकते हो एन की वैल्यू कुछ भी लेकर, एनी इंटीजर लेकर, एनी पॉजिटिव इंटीजर लेके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर 4 3 4 5 कुछ भी आप लो, और इसको ऐड करके देखो कि ये हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर आएगा। क्लियर? यस सर। ओके, फिर अगर ये इंटीजर आ ओके। गया, तो 2 प्लस रूट थ्री की पावर एन को मैंने क्या लिखा था, आई प्लस एफ, है ना? क्या यस लिखा था, सर। आई प्लस एफ। और 2 माइनस रूट थ्री की पावर एन को क्या लिखा था, एफ एफ डैश। कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट नहीं, यहाँ पर डैश ही बोल दो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम अलग समझते हैं। ओके, तो आई प्लस एफ और एफ डैश, तो इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये भाई किसी इंटीजर में हम क्या जोड़े कि वो इंटीजर ही आए, तो वो जोड़ने वाला भी जो है इंटीजर ही होना चाहिए। क्लियर है? Yes. तो एफ प्लस एफ डैश कोई एक इंटीजर होना चाहिए। ये बात सभी को समझ में आ गई? Yes. यस सर। ओके, फिर हमने रेंज लिख रखा था एफ और एफ डैश का 0 से 1, 0 से 1। तो अगर मुझे एफ और एफ डैश, एफ प्लस एफ डैश का रेंज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? एफ का भी मिनिमम लूंगा और एफ डैश का भी मिनिमम लूंगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास एफ प्लस एफ डैश की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. यस और सर। अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो एफ और एफ डैश का मैक्सिमम लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। अच्छा, लाइक इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको बताता हूँ। लेट सपोज कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, बोर्ड का, लाइक जो स्कूल का पेपर होता है, राइट? Yes. यस सर। यस सर। उसमें से 80 नंबर का तो आपसे पूछा जाता है पेपर में, और 20 मार्क्स का कुछ अलग नंबर होते हैं, राइट? क्लियर है? Yes. यस लेट सपोज सर। प्रैक्टिकल जो भी होता है आपका, उसका नंबर होता है 20 मार्क्स, है ना? तो 80 मार्क्स अगर आपको लाइक पास होना है, ठीक है, जैसे कि ये एफ जो है वो आपका क्या है, पेपर वाला 80। है ना, कि पेपर में आप 0 से लेकर 80 तक नंबर ला सकते हो। पेपर का लिख दिया मैंने, पेप, इसमें 0 से लेकर 80 तक आप ला सकते हो, और प्रैक्टिकल 0 से लेकर 20 तक।
तो अगर आपको पास होना है, ठीक है, इसमें मुझे एक सेकंड यहां पर पासिंग मार्क्स लिखने चाहिए, राइट। पासिंग मार्क्स अगर लेट सपोज कितने होते हैं भाई, पासिंग मार्क्स लेट सपोज 25 होते हैं, और प्रैक्टिकल में लेट सपोज 10 मार्क्स होते हैं पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स के अगर आपको लाइक मिनिमम चाहिए कि भाई जस्ट पास हो जाए, तो आपको इन दोनों के मिनिमम को ऐड कर देना है ना, यस कि सर। कम से कम अगर इतने नंबर भी आ गए तो आप पास हो जाओगे, राइट। यस सर। तो ये 25 और 10 इन दोनों के मिनिमम को ऐड करोगे तो 35 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, है sir. ना। और अगर आपको एकदम मैक्सिमम चाहिए भाई, जितने नंबर है उतने के उतने ही आने चाहिए, तो आप पेपर में भी 80 नंबर लेके आओगे और प्रैक्टिकल में भी 20 मार्क्स लेके आओगे, राइट। क्लियर है? तो मिनिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम को ऐड करिए, और मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम को ऐड करिए दोनों के। क्लियर? यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया भाई? Yes, sir. ओके। भाई मैथ ऐसी है कि आपकी डेली रूटीन लाइक डेली चीजों में काम आती है, बस आपको पता नहीं होता है, ठीक है। Yes, sir. या तो एफ प्लस एफ डैश की लाइक रेंज क्या हो गई, 0 से लेकर 2 तक। क्लियर है? मिनिमम में Yes, sir. मिनिमम ऐड किया और मैक्सिमम में मैक्सिमम। तो एफ और एफ डैश की जो समेशन की वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में लाई करती है, ना तो 0 हो सकती है ना 2 हो सकती है, राइट। यस सर। है ना। तो एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्यों आएगी 1? क्योंकि 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर लाई करता है, 1 लाई करता है, राइट। यस सर। Yes, sir. एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। फिर मैंने यहां से एफ डैश की वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एफ डैश नाम का कुछ दिया नहीं था, तो मैंने एफ डैश की वैल्यू निकाली 1 माइनस एफ, एंड देन मुझे इसी का वैल्यू चाहिए था 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ, तो मैंने जस्ट फिर वैल्यूज पुट अप कर दी, मेरे पास आंसर आ गया था। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। और Yes, हाँ, sir. अगर मिनिमम चाहिए, सॉरी एफ माइनस एफ डैश की रेंज चाहिए, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना मतलब कि भाई जब आपको एफ माइनस एफ डैश का मिनिमम चाहिए, ठीक है, मिनिमम चाहिए, तो क्या करोगे, जीरो को लाइक एफ का जो लोगे वो मिनिमम लोगे, है ना, और एफ डैश का मैक्सिमम लोगे, जैसे कि यहां पर लिया हुआ है 0 - 1, ठीक है। और जब मैक्सिमम चाहिए तो एफ का आप मैक्सिमम लोगे और एफ डैश का मिनिमम लोगे, ठीक है। ऑल Yes, क्लियर? sir. क्लियर है भाई सभी को? Yes, यस सर। sir. ओके। तो एफ माइनस एफ डैश में ऐसा हम करते हैं कि भाई मिनिमम निकालने के लिए मिनिमम माइनस मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके। ये वाला क्वेश्चन किया था भाई किसी ने? हाँ जी, किया था किसी ने? नहीं किया, ओके। तो देखिए इसमें क्या करना है। लेट सपोज, अच्छा पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत सारे ने पढ़ा भी नहीं होगा। द इंटीजर पार्ट ऑफ 8 + 3√7 इज इक्वल 8 + 3√7 की पावर n इज इक्वल टू व्हाट। तो इंटीजर पार्ट मतलब, जैसे 8. कि हमारे पास, हाँ, 70.34 कुछ ऐसा था, तो उसमें इंटीजर पार्ट कितना था उसका, 70। 70, बिल्कुल। और फ्रैक्शन था 0.34, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं i + f के टर्म्स में। i हो जाएगा मेरा क्या, नेचुरल नंबर। 8. नहीं बेटा, 8 क्यों होगा, 8 नहीं होगा, n की वैल्यू मुझे थोड़ी पता है, ओके। और n की वैल्यू अगर 1 भी रहती तो भी 8 नहीं रहता, क्योंकि 3 × √7, 3 × √7 कितना होता है, √7 ऑलमोस्ट होता है कितना, 2.6, ऑलमोस्ट, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 2.6। तो और 3 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 2.6 × 3 मतलब 7.8, राइट। Yes, sir. तो 8 में अगर आप 7.8 पुट ऐड करोगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, और 15 पॉइंट समथिंग का कुछ पावर करोगे तो कुछ लाइक बहुत बड़ा नंबर आएगा, जो भी अगर n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा वो, ओके।
तो जैसे कि अगर n इक्वल टू 2 भी ले लिया तो अराउंड ये कितना आ गया 8 प्लस 7.8 15.8 समथिंग, उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा अराउंड लाइक 250 समथिंग कुछ आएगा, मुझे नहीं पता लेकिन कुछ आएगा 250 पॉइंट समथिंग। तो उसका इंटीजर कितना हो जाएगा 250 और वो जो समथिंग रहेगा डेसिमल डेसिमल समथिंग वो मेरा f का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो ये i और n जो है स्मॉल n वो मेरे नेचुरल नंबर हैं और f की रेंज क्या होगी? f की रेंज क्या होगी? अरे बोलो। Less than 1. हाँ जी, 0 से 1, बढ़िया। क्योंकि भाई डेसिमल में रहता है ना वो, तो 0.34 किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में ही तो है, राइट? Yes, sir. ओके। तो अब मुझे बताओ इसमें मैं एक और जो दूसरी चीज करता हूँ वो क्या करता हूँ, इसमें क्या करूं अब मैं? √7 की पावर n. बढ़िया, 8 माइनस 3√7 की पावर n। और ये किसके इक्वल आएगा? F dash. एफ डैश। एफ डैश के इक्वल क्यों आएगा भाई? क्योंकि सर इसकी जो वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में आएगी. बिल्कुल भाई, जैसे कि 8 है और ये 3√7 की वैल्यू कितनी थी, लगभग लगभग 7.8। तो 8 में से अगर आप 0.7 सॉरी 8 में से 7.8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0.2 समथिंग, राइट? 0.2 समथिंग तो फ्रैक्शन ही होता है ना? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एफ डैश का रेंज कितना आ गया, 0 से 1। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके। तो अब देखो इसमें भी सेकंड जो है उसमें इरेशनल नंबर है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही सेकंड में भी, सेकंड क्वेश्चन में भी जो सेकंड टर्म है वो इरेशनल है। तो मुझे लाइक इसमें ऐड करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? Add. Sir, add करना पड़ेगा. ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके जो है वो फ्रैक्शन सॉरी जो इरेशनल नंबर्स हैं वो मेरे कटेंगे। क्योंकि भाई इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा, nc0 8 की पावर n। सेकंड टर्म क्या आएगा, 8 सॉरी nc1 8 की पावर n माइनस 1 इंटू 3√7। अब 3√7 की पावर 1 आ गई, तो √7 इरेशनल नंबर है तो वो पूरा टर्म एक इरेशनल नंबर बन गया, है ना? तो वो उसको हटाने के लिए मुझे, अब ये तो इसमें हो गया, और इस सेकंड वाला जो होगा उसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगा, nc0 8 की पावर n, राइट? और सेकंड टर्म क्या आएगा इसका? हाँ जी, 8 माइनस 3√7 की पावर n, इसका सेकंड टर्म क्या आएगा? अरे बोलो। NC1 हाँ, फिर 8 minus 3 की power n minus 2. नहीं बेटा, लाइक T2 बताना इसका क्या आएगा, nc1 फिर उसके बाद 8 minus 3 की power +1. मीना, हाँ बोलो, एक मीना बोलो बेटा एक सेकंड फिर से, nc1 8 raised to power n minus 1 हाँ minus 3 under √7 बढ़िया बेटा, 1. ये आएगा इसका सेकंड टर्म। भाई अंशुल प्लीज एक बार रिवाइज करिए, ठीक है? तो nc1 इंटू 8 टू द पावर n माइनस 1, भाई जो फर्स्ट टर्म रहता है ना उसकी पावर इसका डिफरेंस होता है n माइनस 1, और जो सेकंड टर्म रहता है वो r की वैल्यू रहती है -3√7 की पावर 1। ठीक है? ठीक है? Yes, yes sir. sir. ठीक, ओके। तो अब ये माइनस का आ गया, है ना? तो ऊपर वाला प्लस का था, नीचे वाला माइनस का था, तो दोनों को ऐड करने पर ही कुछ फायदा होगा, राइट? तभी मेरा इरेशनल नंबर हटेगा। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. तो इसको हम 8 कर देते हैं, 8 प्लस 3√7 की पावर n प्लस 8 माइनस 3√7 की पावर n इज इक्वल टू कितना आएगा, आई सॉरी इसको पहले 8 कर लेते, ओके, ये 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर ही आएगा, है ना? क्योंकि वो इरेशनल नंबर तो कट जाएंगे, फिर जो बचेंगे वो 2 बार ऐड होंगे, है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो वो जो 2 टाइम्स इंटीजर आ जाएगा, क्लियर है? ये वाला बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है ना? तो ये 8 प्लस 3√7 की पावर n को मैंने क्या लिखा था, i प्लस f लिखा था, Yes, sir. और ये 8 माइनस 3√7 को क्या लिखा था, F dash. f डैश। ये किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर। क्लियर है?
तो आई में मैं क्या ऐड करूं कि ये इंटीजर बन जाए? आई एक खुद में इंटीजर है, उसमें क्या ऐड करूं कि जो रिजल्ट हो वो भी एक इंटीजर हो? तो इसमें क्या ऐड करना चाहिए? उसमें भी एक इंटीजर ही ऐड करना चाहिए। तो f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू सम इंटीजर। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और f प्लस एफ डैश की रेंज क्या है? 0 to 1. 0 to 1। f प्लस एफ डैश का बोल रहा हूं बेटा। f प्लस एफ डैश का रेंज क्या है? कितना 0 to होगा? 2. 0 to 2. 0 to 2। बढ़िया। क्योंकि f का रेंज कितना है? 0 से 1। एफ डैश का रेंज कितना है? 0 से 1। तो f प्लस एफ डैश के रेंज के लिए मैं क्या करूंगा? 0 प्लस 0 प्लस कर और दोगे 1 प्लस 1। मिनिमम और मैक्सिमम डाल दीजिए। बिल्कुल, मिनिमम मिनिमम के लिए दोनों का मिनिमम और इसके मैक्सिमम के लिए दोनों का मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, f प्लस sir. एफ तो एक इंटीजर है ना? Yes, sir. तो 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है? 1. 1. 1. ये बात क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1 हो गया। तो i प्लस इसका वैल्यू रख दीजिए अब आप f प्लस एफ डैश की जगह। ठीक है, तो f प्लस एफ डैश की जगह मैंने रख दिया 1 और इज इक्वल टू सम 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर। तो ये कैसा एक नंबर है? अगर किसी नंबर में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कैसा बन जाता है? Even. इवन नंबर Even बन number. जाता है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो Yes, sir. अगर ये 1 इधर भेजता हूं तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर -1. -1। तो Odd इवन में integer. से -1 करूंगा तो क्या होगा? आई कैसा Odd. नंबर आएगा? Number. ओड नंबर आएगा। Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. और आई क्या था मेरा? आई इसका इंटीजर पार्ट था। ये यही पूछा था ना कि इंटीजर पार्ट ऑफ दिस इज व्हाट? ओड इवन क्या है? 0 है और क्या है? Odd. तो ओड And नंबर। OD would be. बिल्कुल ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके। सर ये Yes, टाइम्स sir. ऑफ इंटीजर का यहाँ बता दो। क्या बेटा? सर ये 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर का स्टेप नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर का स्टेप नहीं पता। ओके। हमने ये अभी फर्स्ट वाला जो है ये देखा था ना? अरे कहाँ गया? ये अरे हाँ। तो देखिए 2 प्लस रूट 3 की पावर n था। देखो बेटा वो सेम ही है। यहाँ पर 2 की जगह 8 और यहाँ पर मतलब देखो इसको हम कैसे देखते हैं? ये रेशनल मतलब इंटीजर और ये इरेशनल नंबर। वहां पर भी ऐसे ही है 8 प्लस 3 रूट 7। 8 कैसा है? इंटीजर है। और 3 रूट 7 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। क्लियर है? हाँ यस जी। सर। तो जब भी आपको रेशनल सॉरी इंटीजर प्लस इरेशनल नंबर या फिर रेशनल प्लस इरेशनल कुछ ऐसा मिले, ठीक है, तो ये उसी सेम टाइप का लाइक क्वेश्चन था। तो 2 प्लस रूट 3 की पावर n, इसको जब मैंने लाइक एक्सपांड करके लिखा तो वो कुछ ऐसे ही लिखाएगा। एक्सपांड तो आप कर यस सर। लोगे, ठीक है। और Yes, ऐसे sir. 2 माइनस रूट 3 की पावर n को भी एक्सपांड कर लोगे, राइट? यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट वाले टर्म में ये क्या आया? 2 प्लस रूट 3 की पावर n के रूट 3 की पावर 0, जो कि कैसा नंबर है? सर हाँ, ऑड ऑड नहीं नंबर। ओड नहीं, रेशनल या इरेशनल? सर रैशनल। रेशनल, क्योंकि रूट 3 की पावर 0 कितना होता है? 1। 1 रेशनल होता है। और ये जो रूट 3 की पावर 1 है ये कैसा नंबर है? सर इरेशनल। इरेशनल। बढ़िया। और ये रूट 3 की पावर 2 कैसा नंबर है? Sir, सर रैशनल। रेशनल। रेशनल। बढ़िया। तो ये पूरा रेशनल है। बस ये जो NC1 मतलब जहां पर रूट 3 की पावर ओड आ रही है वो क्या बन रहा है? इरेशनल नंबर। अब सेकंड वाला ओपन करके देखते हैं 2 माइनस रूट 3 की पावर n को। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आया रूट 3 की पावर 0, तो वो कैसा बन गया? रेशनल नंबर। यस सेकंड सर। टर्म क्या आया? रूट 3 की पावर 1, जो कि आया नेगेटिव साइन के साथ, है ना? क्लियर है? यस सर। Yes. तो यस मुझे सर। क्या करना है कि मुझे या तो इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में से एक काम तो करना है। तो क्या करूं कि इरेशनल नंबर गायब हो जाए? हाँ जी,
क्या करूं कि इरेशनल नंबर गायब हो जाए, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ है और नीचे जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है। क्लियर है? Yes, sir. तो अगर मैं Sir. इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये इरेशनल नंबर गायब हो जाएगा, और बाकी जो नंबर बचे होंगे जैसे कि ये और ये है, तो ये ऐड होके 2 बार, मतलब 2 बार ऐड हो रहे हैं ना सेम नंबर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ कि ना? तो ये मैंने 2 बाहर लिख दिया, तो ये भी 2 बार लिखा, तो इसका 2 मैंने बाहर लिख दिया। ये वाला नंबर भी 2 बार ऐड हुआ, तो इसका 2 बाहर लिख दिया और अंदर यही वाला टर्म लिख दिया, NC2 इंटू 2 की पावर n-2, और √3 की पावर 2 कितना होता है 3। तो ये नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है अब? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल में 2 आया। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. आगे Yes, बढ़े। sir. Yes, sir. तो यहाँ पर भी वो 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर ही आएगा मेरे पास, क्योंकि रेशनल प्लस इरेशनल इसी टाइप का है, तो मुझे यहाँ पर ऐड ही करना पड़ेगा, तभी जाकर वो इरेशनल नंबर कटेंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई फिर। ठीक है? क्योंकि सेम Sir, ही integer part मतलब integer part है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि √2 + 1 है। ठीक है? इसका इसका वैल्यू कितना होगा अप्रोक्स? √2 कितना होता है? 1.414, तो लेट सपोज 1.4, तो ये कितना हो जाएगा? 2.4 One समथिंग। point. Yes, तो sir. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 + 0.4, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो 2 क्या है इसका? इंटीग्रल पार्ट। Integral. और ये कितना, ये क्या है? फ्रैक्शन पार्ट। Fractional. ठीक है? Yes, sir. ठीक है भाई सभी को? Yes, Yes, sir. ठीक है भाई। ओके भाई, बच्चा पार्टी जिंदाबाद रहना चाहिए, सभी कुछ सब कुछ समझ में आना चाहिए, एक भी डाउट बचना नहीं चाहिए। ठीक है? जैसे वो डिटोल ने Yes, sir. बिल्कुल डिटोल साफ कर देता ना, ऐसे ही हमारा जो लेक्चर है वो जो आपके डाउट्स है वो उसके साफ कर देना चाहिए। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सॉरी, ये कर्ली ब्रैकेट में p लिखा हुआ है, ये क्या डिनोट कर रहा है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर। हमने फ्रैक्शन पार्ट देखा था कि नहीं देखा था भाई, लास्ट से लास्ट क्लास में? Yes, sir. जैसे कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.1 Very good, कितना होता sir. है? 2 होता है? 2. 0.1. 0.1 होता है बेटा। 2 जो आप बता रहे हो वो GIF है उसका, जैसे कि 2.1 का अगर मैं GIF लूं तो 2 आएगा। अच्छा, माइनस का 1.9 क्या आता है फ्रैक्शन में? 0.9. 0.1. 0.1, बढ़िया। क्योंकि इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, x इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो ये माइनस का 1.9 यहाँ पर है, -1.9 का अगर आप बॉक्स लोगे तो कितना आएगा? -1.9 का बॉक्स लोगे तो कितना आएगा? अरे बोलो 0.1. बेटा, बॉक्स क्या करके देता है आपको? क्या करता है बॉक्स का काम, क्या है? -2. माइनस का 2। भाई बॉक्स का काम क्या है? कि वो एक इंटीजर देगा आपको, और कैसा इंटीजर देगा? जो इस नंबर के बराबर या इससे छोटा होगा, और जस्ट छोटा होगा। ठीक है? तो -2 इससे जस्ट छोटा है। इसके लेफ्ट साइड चलना होता था नंबर लाइन बना के, भूल गए? तो -1.9 के अगर आप लेफ्ट साइड चलोगे तो -2 सबसे पहला इंटीजर मिलेगा मुझे, तो इसलिए -2। ओके, Yes, sir. प्लीज इसको रिवाइज करो यार आप। मुझे लाइक कंसर्न हो रहा है, अगर आप ऐसे रिवाइज नहीं करोगे तो भाई हम पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जाओगे आप। ऐसे नहीं करना है, जिस दिन पढ़ा है उसी दिन पढ़ लो। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो बॉक्स कितना होगा इसका? -2, और मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू चाहिए इसकी, तो ये -2 अगर इधर आएगा तो 2 - 1.9 हो जाएगा, तो 1.7. ये कितना हो जाएगा? 0.1। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. ओके, प्लीज इसको रिवाइज करना, क्योंकि हमने बहुत टाइम दिया था इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए कि इसका फ्रैक्शन पार्ट डिनोट करता है, इसे अगर कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ हो तो, और मुझे क्या फाइंड करना है? 3 की पावर 200
डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कैसे कर सकते हैं इसको? इसमें से भाई जो इंटीजर आएगा, इंटीजर मतलब क्वोशिएंट आएगा, वो तो जीरो कर देगा फ्रैक्शन पार्ट, है ना। बस जो रिमाइंडर बचेगा उसी को ऐसा कैसे रखेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर रहता तो इंटीजर है ना। लाइक भाई जैसे कि मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूं 4 से, है ना, तो यहां पर क्वोशिएंट कितना आएगा मेरा? 1 आएगा, राइट? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. क्वोशिएंट मेरा 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा इसका? Yes, sir. 1. 1. 1। तो भाई इसको मैं कैसे लिखूंगा? अगर ये 1 + 1/4 ऐसे ही लिखना पड़ेगा मुझे, Yes, राइट? अब अगर इसका Sir. मैं फ्रैक्शन पार्ट लेता हूं तो क्या बचेगा? हाँ जी, अगर मैं इसका फ्रैक्शन पार्ट लूं तो क्या बचेगा मेरे पास? 0.1. 0.1 कैसे बेटा? 1/4. 1/4। भाई जरूरी थोड़ी है आपको हमेशा ऐसे डेसिमल में मिलेगा, ऐसे भी मिल सकता है। 1/4 कितना होता है? 0.25, राइट? तो 1 Yes. + 1/4 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपका ये जो 1/4 है ये आंसर होगा। क्लियर है? तो Yes, इसमें भी Yes, आपको sir. एज इट इज करना है, इसको भी I+F के टर्म्स में लिख देना है, 3 की पावर 200 डिवाइड बाई 8 को। I+F मतलब, या फिर इसका आप रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो इसको। तो रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे भाई? 3 के आसपास है क्या 8 के? अरे बोलो। हाँ जी, No, sir. तो मुझे क्या लिखना चाहिए ऊपर कि वो 8 के नजदीक हो? 3 की पावर 2। 3 की पावर 2, बढ़िया। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, राइट? तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात क्लियर है भाई? Yes, sir. अच्छा, तो 9 की पावर 100 हो गया, नीचे तो मेरा 8 ही है, राइट? तो 9 को मैं कैसे लिखूं? हाँ जी, 9 को कैसे लिखना चाहिए मुझे? 3 की power 2. अरे वो तो मैंने लिख ही रखा था। इसको मैं 8 के वन टर्म्स प्लस में एट कैसे लिखूं? 9 की power 2. 1+8। 1+8 या फिर 8+1 की पावर 100, राइट? डिवाइड बाय 8। ओके, तो मुझे बताओ कि क्या ये 8 जो होगा क्या वो रिमाइंडर बचाएगा? लाइक हाँ जी, क्या ये 8 जो होगा वो लाइक हिस्सा लेगा रिमाइंडर देने में? अरे भाई जब इसको आप एक्सपांड करते हो तो फर्स्ट वाले टर्म से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक 8 की पावर आती है ना कुछ कुछ। फर्स्ट वाले टर्म में 8 की पावर कितनी आएगी? 100 आएगी। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट टर्म ये रहेगी ना 100 से 0, 8 की पावर 100, और इसकी लास्ट सेकंड लास्ट टर्म क्या रहेगी? भाई लास्ट टर्म तो इसकी ऐसी रहेगी 100 से 100, 1 की पावर 100 यही रहेगी। Yes, इससे sir. पहली वाली टर्म क्या रहेगी? 1 के 100 बाद से 99. 8 raised 100 to से 99 और उसके बाद 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 99, या फिर 1 लिख दो उसको सिंपली। तो भाई देखो ये सेकंड लास्ट टर्म तक 8 दिख रहा है ना मुझे, है ना? Yes, sir. अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा और इसमें अगर ऐसे 8 से डिवाइड करूंगा तो भाई 8 यहाँ पर भी है, सारे टर्म्स में है, और ये सेकंड लास्ट टर्म में भी रहेगा। तो ये सारे टर्म्स 8 से डिविजिबल है कि नहीं? Yes, sir. Yes, है sir. ना? बस मेरे पास बचेगा क्या? जो ये लास्ट वाला टर्म है वो बचेगा, क्योंकि ये 8 से डिविजिबल नहीं 1. है। क्लियर? ये 8 को मैं 8 का कुछ रोल है क्या मेरा इसमें? No, sir. नहीं है ना, तो उसको अगर मैं हटा भी दूंगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में शॉर्टकट यही बनाया था कि अगर कोई नंबर है जो कि नीचे वाले टर्म से डिविजिबल है तो उसको आप हटा दीजिए। ये 8 है, अगर 8 की जगह यहाँ 16 होता या फिर 8 का मल्टीपल कुछ भी होता तो मैं उसको हटा देता। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हटा दीजिए तो क्या बचेगा? 1 की पावर 100। क्लियर Yes, है? sir. अरे हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. sir.
ठीक है, क्योंकि भाई वो इंटीजर आएगा, है ना, और इंटीजर को वैसे भी ये फ्रैक्शन पार्ट 0 कर देता है, जैसे कि 1 + 1/4, इसने ये 1 हटा दिया था, राइट? हाँ कि ना? Yes, sir. तो बचा क्या था? सिर्फ 1/4 बचा था। ऐसे ही यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 1 की पावर 100 डिवाइड 8, मतलब 1/8 आंसर होगा मेरा। समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, sir. प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है? अगर आप डेली का रिवाइज कर दोगे तो आपको एकदम इतना बर्डन नहीं लगेगा अपने सर पे, ठीक है? भाई बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में Yes. कर लेंगे, जैसे 10th तक किया था अभी भी कर लेंगे। अब नहीं होगा, अब डेली पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ही पढ़ो लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है? Yes, sir. या भाई 10th और 11th में लाइक इंडियन एजुकेशन में यही प्रॉब्लम है कि 10th और 11th के बीच में बहुत ज्यादा गैप भर दिया इन लोगों ने। 10th लाइक छोटा सा, लाइक छोटू मोटू सा एकदम बढ़िया गोल मटोल। 11th का एकदम इतना ज्यादा सिलेबस कर दिया, बच्चा एकदम आंखें खोल देता है कि क्या है ये। अगर वो डेली नहीं पढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? प्लीज आप डेली पढ़ना स्टार्ट करिए। तो ये क्या है? 1 + x⁴n। अब हमारा तो कुछ नया टॉपिक है, सम ऑफ द सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट। मतलब इंपॉर्टेंट जो लाइक हमारे पास कुछ एक्सपांशन है, इसका एक्सपांशन क्या होगा भाई? NC0 और One x की के पावर पावर n. 0। 1 की पावर को कुछ लिखने का मतलब नहीं है। और सेकंड टर्म क्या आएगा? NC1 x की पावर 1, राइट? Yes, थर्ड Yes, टर्म sir. क्या आएगा? NC2 x की पावर 2। sir. और ऐसे ही लास्ट टर्म क्या आएगा मेरे पास? X की पावर 100 n. x की पावर हाँ. n। बढ़िया। अच्छा जी, तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर मैं NCR लिखता हूं, ठीक है, अब अगर इसमें मैं n ना लिखूं, सिर्फ CR लिख दूं, तो इसका मतलब भी यही होता है। मतलब अगर यहाँ पर n लिखूं या ना लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ n हो तभी ऐसा करना है, ऐसा नहीं है कि 10CR लिखा है उसको भी ऐसे CR लिख के आ गए, नहीं, ठीक है? Yes, sir. सिर्फ n हो तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? और इसको हमेशा लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर n लिखो, बीच में कुछ जगह छोड़ो और फिर नीचे r, ठीक है? इसको हमेशा लिख सकते हो, लाइक 10CR इज इक्वल टू 10R। इसको हमेशा सही माना जाएगा ये। लेकिन ये 10CR को ऐसे CR ऐसे मत लिखना, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, ओके। sir. तो भाई क्या ये NC0 को मैं कुछ लाइक ओके, ये तो मैंने इसका एक्सपांशन लिख दिया, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस CN x की पावर n, ऐसा लिख सकता हूँ इसको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना भाई सभी को? Yes, sir. ओके, Sir. ठीक है। अब मुझे बताइए कि x+1 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे इस वाले फॉर्मेट में? हाँ जी, x+1 की पावर n मैंने जस्ट इंटरचेंज किया है, तो क्या होगा? C0 हाँ, x raised to power n. बढ़िया। फिर C1 हम्म, x raised to power n minus 1. बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे हमारा जाता जाएगा C1x प्लस C0, सॉरी CN, अरे आई एम रियली सॉरी, CN-1 को मैंने C1 लिख दिया, जो कि सही है बट लिखना नहीं चाहिए। यहाँ पर ठीक है भाई, क्लियर सभी को? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ऐसे ही अगर मैं 1 - x की पावर n का लिखा हूं, मुझे कैसे लिख सकता हूं मैं? C0 हाँ ओके, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। फिर plus इसमें माइनस लगा लेते हैं पहले, ठीक है। फिर C1 X की पावर हाँ, n. x की power 1 x की पावर 1, बढ़िया। फिर plus हाँ C2 हाँ, x C2. to power 2.
बढ़िया, फिर n की पावर 2 प्लस प्लस माइनस क्या बेटा? माइनस हाँ हाँ 3 x ओके पावर 3 बढ़िया, ठीक है। ऐसे जाते जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगा मेरे पास -1 की पावर n सी एन और x की पावर n। ठीक है भाई, क्लियर? यस यस सर हाँ जी, क्लियर है सभी को? यस सर ओके यस सर। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। अच्छा, मुझे x-1 की पावर n का भी बता दो फिर। हाँ जी, C0 बताइए। C0 C0 ओके, x पावर n x रेज़ टू द पावर n, प्लस फिर माइनस प्लस माइनस c1 x C1 raised to power n minus 1 ओके। बेटा आप वहां पर फिर x को सॉरी -1 की पावर में कुछ लगाते, राइट? है ना, yes जो प्लस बोल रहा था, है ना? यस सर तो मुझे अभी माइनस बाहर ही दिखाना था, इसलिए मैंने इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, ताकि आपको वही दिखाना यस सर चाहता था कि प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरा C2 x की पावर n-2 एंड देन कहां तक जाएगा? -1 की पावर n Cn, राइट? यही जाएगा। yes sir यस सर। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद देखो, मेरा कुछ ये था एम वो दिखाने के लिए कि भाई आपको ये देखना है कि ये कैसे हुआ। C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इज इक्वल टू 2 की पावर n। किसी को याद है ये? हाँ जी, किसी को याद है ये? ओके, तो हमारा जो यहाँ पर प्लस दिख रहा है, पहली बात तो मुझे, ठीक है, तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस प्लस आएगा यहाँ पर, राइट? और चाहे माइनस आए तब भी आप यहाँ पर प्लस ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस में सभी प्लस आते हैं, तो आपको पता चल ही जाएगा कि लाइक प्लस वाला लेना है माइनस वाला। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर एन लिख लिया मैंने। यहाँ पर देखो, जीरो से लेकर एन तक जा रहा है, लास्ट वाला टर्म क्या है? एन, इसलिए मैंने पावर एन ले ली। ठीक, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का क्या था? C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर अप टू Cn x की पावर n, यही था। क्लियर है? yes यस सर। तो अब देखिए, यहाँ पर C1 है और यहाँ पर C1x है, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C2x स्क्वायर है, यहाँ पर Cn है, यहाँ पर Cn x की पावर n है। तो ये कैसे बना होगा? sir यहाँ पर ऊपर C0 है, यहाँ पर भी C0। हाँ जी, बोलिए बेटा एक बार और। 1 प्लस प्लस क्या? 1 की होल पावर n। बिल्कुल, आप x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए सर, तो आपको सेम मिल जाएगा, राइट? C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn, यही मिलेगा, yes sir है ना? यस सर आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड भी 2 रहेगा, तो 1 प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू कहां तक जाएगा? Cn। क्लियर है भाई? तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, यस सर ओके, इज इक्वल टू सेम ये C0 प्लस C1 अप टू Cn। क्लियर है सभी को? yes sir यस सर। मतलब NC0 प्लस NC1 अप टू NCN की वैल्यू क्या आती है? 2 की पावर n। ये डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, ठीक है? हम इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे वैसे कि याद हो जाएगा आपको। C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इज इक्वल टू व्हाट? 2 की पावर n। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर सेकंड वाला देखते हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो, C0 माइनस का C1 प्लस का C2 माइनस का C3 अप टू -1 की पावर n और Cn इज इक्वल टू 0। 2n अब की बार 0, ये प्रूफ करना है बेटा अपने को, ठीक है? तो अब चाहे प्लस माइनस दिख रहा हो, आप लिख तो वही लीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू वॉट? C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब अप टू Cn x की पावर n। अब मुझे बताइए
कि यहाँ पर तो C0 है, यहाँ पर भी C0 है, ओके, लेकिन यहाँ पर C1x है और यहाँ पर माइनस का C1 है, यहाँ पर C2x स्क्वायर है और यहाँ पर C2 है, फिर उसके बाद यहाँ पर C3x क्यूब है और यहाँ पर C3 है सिर्फ माइनस का। तो बताइए मुझे कि क्या करना चाहिए। X की वैल्यू -1। नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल, आप x की वैल्यू -1 ले लीजिए सर, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, लाइक 1 - 1 ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C0 माइनस का C1 प्लस का C2 माइनस का C3 अप टू -1 की पावर n Cn। तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, Yes sir. क्लियर। Yes sir. Yes sir. Yes, Okay. sir. अच्छा जी, इसके बाद ये वाला देखिए, C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन। तो ये कैसे किया है इसने भाई, यहाँ पर C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn था, इसने क्या किया कि जो ओड नंबर वाले हैं वो गायब कर दिए, राइट। Yes sir. यस सर। तो Yes. मुझे बताइए कि ये इसको देखकर और इसको देखकर क्या करना चाहिए मुझे। अगर मुझे 0 से डायरेक्ट 2 में कूदना है तो मैं क्या करूं, प्लस सर प्लस कर दूं ना दोनों को। यस क्लियर है सभी को। यस सर। Yes sir. एक बार देख लेते हैं, जैसे कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, C0 प्लस C1x प्लस C2, या फिर मैं डायरेक्ट नहीं लिख दूं, याद हो गया होगा ना अब तक तो। Yes sir. Yes sir. यस Direct. भाई C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn, यहाँ पर C3 और लिख लीजिए, इज इक्वल टू क्या था, 2 की पावर n था, है ना, और C0 माइनस का C1 प्लस का C2 माइनस का C3 अप टू -1 की पावर n Cn इज इक्वल टू क्या था, 0 था, राइट। क्या करना चाहिए मुझे, प्लस प्लस, बढ़िया। तो ये जो प्लस माइनस ये जो है C1 C3, ये जितने भी ओड r वाले टर्म्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है। Yes sir. Yes मेरे sir. बचेगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ C0, क्योंकि ये 2 बार ऐड होंगे ना, C0 फिर C2 होगा, फिर ऐसे C4 होगा, राइट। और ये चलता जाएगा, मुझे नहीं पता कि n इवन है कि ऑड है, तो मुझे नहीं पता लास्ट टर्म क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 की पावर n, क्योंकि 2 की पावर n में 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। क्लियर है। Yes यस sir. तो यहां Yes, से sir. C0 प्लस C2 प्लस C4 अप टू एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर n-1 आ जाएगी, यस सर यस सर। क्योंकि 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 कितना होता है, n 2 की -1 पावर n-1। भाई इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि है, नो No सर sir. सर No sir. ओके। भाई 2 की पावर n अपॉन 2, तो ये 2 की पावर n-1 हो जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सभी को क्लियर है, Yes sir. ओके। Yes sir. यस सर अब ये वाला जो है, ये बताइए इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड को क्या करना पड़ेगा, C1 फिर C3 फिर C5 है, ये देखिए आप यहाँ पर C1 C3 C5 चाहिए मुझे, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट C1 फिर C1 चाहिए, फिर C3 चाहिए, फिर C5 चाहिए, ऐसा। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसको मुझे प्लस का बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, माइनस का, Minus लाइक यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो या फिर इन फर्स्ट में से आप सेकंड माइनस कर दीजिए, तो C0 C0 कैंसिल हो जाएगा, C2 C2 कैंसिल हो जाएगा, और C1 C1 ऐड हो जाएगा। क्लियर है, अरे क्लियर है जनता, ओके। तो C1 प्लस C3 इक्वल टू ये आ जाएगा, क्लियर है, कर लोगे आप लोग, हाँ यस जी, सर। करके देखना क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस सेकंड, और आप जितनी बार लिखोगे मतलब उतनी जल्दी याद हो जाएगा वो फॉर्मूला आपको, C1 प्लस C3 प्लस C5 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, ठीक है। बेसिकली इन दोनों का सेम होता है, मतलब C0 प्लस C2 प्लस C4 C6 एंड सो ऑन इज इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन इज इक्वल टू व्हाट,
2 की पावर n-1। ठीक है, Yes, sir. ये कैसे हुआ कोई बता सकता है? भाई देखिए, ये जो माइनस लाइक यहाँ पर था ना, तो प्लस वाले इधर आ जाएंगे, माइनस वाले उधर कर दीजिए। तो C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू व्हाट? C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, अब sir. ये वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। तो ये देखिए कि क्या है 8C0। अब देखो पहले तो यहाँ पर मुझे प्लस दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 प्लस एक्स कर दूंगा। उसकी पावर कितनी लूंगा भाई? 8. 8। क्यों लूंगा मैं 8. पावर? क्योंकि यहाँ पर n की जगह मुझे क्या दिख रहा है? 8। 8. तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, C0 प्लस C1 एक्स प्लस, बेटा अभी लेफ्ट मत करना, मैं थोड़ा सा क्लास को लंबा लूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा और पढ़ाना है आप लोगों को। कहां तक जाएगा? C8 x की पावर 8। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर C0 दिखा है मुझे, ओह सॉरी, मुझे 8 लिखना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 8C8 ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, लेकिन ऊपर 3 की पावर 8 है और नीचे x की पावर 8 है। क्या करना चाहिए? X की वैल्यू पुट x इक्वल टू कितना? 3. अरे 3. बेटा 1 पुट कर दूंगा तो 3 की पावर 8 और चाहिए ना मुझे 8C8 में मल्टीप्लाई में। वो कैसे अच्छा। बनेगी? तो x की वैल्यू मुझे कितनी लेनी चाहिए? 3. है ना भाई, x की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तभी तो ये 3 की पावर 8 बनेगा। ऐसे ही ये वाला देखिए, या फिर ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो आप x की जगह 3 पुट करोगे तभी तो 3 स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, Sir. तो x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 3 की पावर 8 इज इक्वल टू 8C0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 8C1 प्लस 3 स्क्वायर 8C2 अप टू 3 की पावर 8 इंटू 8C2 आ जाएगा, सॉरी 8C8 आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो sir. 4 की पावर 8 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये वाला क्वेश्चन और देखिए। अच्छा, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखना, कोई बता सकता है डायरेक्ट आंसर इसका? 0. नहीं बेटा, मैंने इसलिए बोला था ध्यान से देखना। जीरो कब आता है? जीरो कब आता है? ये जीरो कब आया था? जब ये आर की वैल्यू जीरो से लेकर कहां तक गई थी? आर की वैल्यू जीरो से लेकर कहां तक गई थी? And एन तक, है ना? इस क्वेश्चन में देखिए आर की वैल्यू जीरो से कहां तक जा रही है? 10 तक. 10. 10 तक जा रही है, लेकिन एन की वैल्यू कितनी है? 20 है। 20. ठीक है, 20. तो इसकी वजह से इसका लाइक कुछ टर्म्स इसमें मिसिंग है। 20C11, 20C12, 20C20, ये सब दिख रही है क्या आपको? No, नहीं sir. दिख रही है ना? तो No, इसमें sir. कुछ अधूरा है, इसलिए मैंने बोला था ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस एक्स की पावर कितना लिखूंगा? 20. पावर कितना लिखूंगा? 20. 20। बढ़िया। ये क्या होता है? 20C0, 20C1 एक्स की पावर 1, फिर उसके बाद 20C2 एक्स की पावर 2 अप टू कहां तक जाएगा? 20C10 x की पावर 10. बढ़िया। ये मतलब 20C10 एक्स की पावर 10 यहां तक नहीं जाएगा, इससे और आगे भी जाएगा। इससे आगे जाएगा कहां तक? 20C20 एक्स की पावर 20, क्योंकि भाई ये तो एक्सपांशन एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 20 का लिख रहा हूं ना मैं। क्लियर? Yes, sir. ये तो 20 तक ही जाएगा। Yes. अच्छा जी, अब मुझे प्लस माइनस ऑल्टरनेट चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा? x इक्वल टू कितना रखूंगा? -1। Minus. क्लियर है भाई? -1 रखूंगा तभी तो ये 20C0 बनेगा, ये माइनस का 20C1 बनेगा, ये प्लस का 20C2 बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो अगर आप x इक्वल टू -1 पुट कर दोगे तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा? 0 बचेगा। Yes, sir. Yes, yes. ठीक है,
इधर क्या बचेगा 20C0, फिर उसके बाद माइनस का 20C1, फिर प्लस का 20C2 अप टू, देखो एक टर्म कुछ ऐसा लाइक देखो 20C10 तो आएगा ही ये, है ना? ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? प्लस का आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर आर जब भी इवन है वो प्लस का आ रहा है, आर जब भी इवन है वो प्लस का आ रहा है, आर ऑड में नेगेटिव आ रहा है, राइट? तो 10 इवन नंबर है तो वो प्लस का आएगा, ठीक है? क्लियर? इससे पहले वाला टर्म क्या होगा 20C10 से पहले वाला? -20 9. बढ़िया, -20C9। ओके, इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा? minus minus 20C11. 20C11. बढ़िया, माइनस का 20C11, ठीक है? उसके बाद आएगा भाई प्लस का 20C20, ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो भाई देखो मेरे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है एक्सप्रेशन, ये इतना दिया हुआ है, राइट? Yes, sir. Yes, तो sir. कुछ जुगाड़ करते हैं, इसका क्या करना है? अच्छा मुझे बताओ कि 20C11 को कुछ लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ जी, 20C. Yes, sir. 20C9, बहुत बढ़िया, NCR इक्वल टू NCN-R, राइट? Yes, sir. याद है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो 20C11 किसके बराबर हो जाएगा? 20C9 के, क्योंकि 20 माइनस 11 कितना होता है? 9। फिर उसके बाद 20C12 किसके बराबर होगा? 20C8. 28. 20C8, बढ़िया। ऐसे जाते जाते 20C20 किसके बराबर होगा? 20C10. 20C10 0. 0. जीरो। भाई 20 माइनस 20 होगा ना, राइट? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो अब मुझे बताइए कि इधर तो जीरो ही है, यहां तक इतना लिख दीजिए कि 20C0, मुझे लाइक कितना चाहिए? 20C10 तक चाहिए ना, तो उतना लिख दीजिए। 20C10, सॉरी, ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो ये इससे पहले वाला टर्म आएगा माइनस का 20C9, उसके बाद वाला टर्म होगा 20C10, उसके, ठीक है? तो इतना तो मुझे चाहिए अपने क्वेश्चन में, है ना? ठीक है, Yes. उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास? प्लस में माइनस का 20, ये 20C11 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20C9, राइट? Yes, sir. और ये 20C12 को क्या लिख सकता हूँ? 20C8, C8. राइट? और ऐसे ये 20C20 को क्या लिख सकता हूँ? 20C0. 20C0. बढ़िया, ओके। तो अब देखो ये ऊपर और नीचे देखिए, ये 20C0 से स्टार्ट हो रहा है, 20C20 तक, सॉरी 20C10 तक खत्म हो रहा है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 20C0 से खत्म कहां हो रहा है? माइनस का 20C9। इसमें क्या मिसिंग है? ऊपर जो है उसमें से कुछ मिसिंग है इसमें? 20C10. 20C10, अगर 20C10 होता तो मैं इस पूरे को 2 टाइम्स लिख देता। Yes, हाँ sir. जी, Yes, sir. है Yes, ना? sir. तो अपनी तरफ से लगा देते हैं यहाँ पर 20C10, ठीक है? भाई अपनी तरफ से तो लगा नहीं सकते ऐसे, तो क्या करूंगा मैं? Subtract भी इधर भी करना. करना पड़ेगा, Was side. है ना? दोनों साइड करना पड़ेगा ना भाई? Yes, sir. तो ये क्या करूंगा, 20C10 को दोनों तरफ 8 कर देता हूं मैं, ठीक है? Yes, sir. ओके, और जगह थी मेरे पास, 20C10 प्लस 0, ठीक है? तो यहाँ पर तो 20C10 ही बचेगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना भाई, अब 20C10 भी इसमें आ जाएगा। Yes, sir. हाँ जी, Yes, तो sir. 2 टाइम्स हो गया ना ये पूरा पूरा, Yes, हुआ sir. कि नहीं? Yes. क्लियर है बेटा? किसी को कोई भी डाउट किसी भी स्टेप No. में? No, sir.
ओके, तो अब मुझे यही चाहिए था। Yes, sir. ये Yes, मेरे sir. से क्वेश्चन पूछा था ना इसने कि इसकी वैल्यू बता दो, तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू? भाई क्वेश्चन की वैल्यू क्या आएगी? 20C10 डिवाइड बाई 2, राइट? Yes, sir. तो ये 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है भाई, समझ में आया? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और करवा दे क्या, अगर आपकी कोई क्लास या फिर आप चाहो तो? सर केमिस्ट्री क्लास लगेगी अब। केमिस्ट्री क्लास लगेगी? अच्छा, 9-10 से। Yes, ओके sir. ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अगर किसी को कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकता है अभी, या फिर लेफ्ट भी कर सकता है, इट्स योर चॉइस। किसी को कुछ पूछना है? No, sir. क्या चीज का टाइम यही रहेगा? क्या बेटा?